प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये। जीवन की मांग है प्रेम, और जीवन में समस्याएं, परेशानियां, बंधन, दुख, दर्द, ये सब होता भी प्रेम से ही। व्यक्ति से प्रेम हो जाए फिर वो मोह का कारण बन जाता है। वस्तु से प्रेम हो जाए तो लोभ हो जाता है, फिर उसको लोभ कहते हैं। अपनी स्थिति से प्रेम हो जाए उसको मद कहते हैं, अहंकार कहते हैं। ममता, अपनेपन से यदि प्रेम अधिक हो जाए, मात्रा से अधिक, फिर उसको ईर्ष्या कहते हैं। प्रेम अभीष्ट है, फिर भी उसके साथ जुड़ी हुई ये सब अनिष्ट किसी को पसंद नहीं है। हम इससे बचना चाहते हैं ताकि ये अनिष्टों से ही दुख होता है। फिर जीवन की तलाश क्या है? एक ऐसा प्रेम मिले हमें जिससे कोई विकार, जिससे कोई दुख, बंधन महसूस न हो। जीवन भर प्रेम की खोज चलती है। बचपन में उस प्रेम को खोजते हैं, खिलौने में खोजते हैं, खेल में खोजते हैं, दोस्तों में खोजते हैं, साथी संगातियों में उसी प्रेम को खोजते हैं। फिर वृद्धावस्था में चलकर बच्चों में खोजते हैं, तब भी हाथ खाली रह जाता है। यदि सचमुच में प्रेम का अनुभव जीवन में एक बार भी हो जाए, शुद्ध प्रेम का अनुभव, व्यक्ति का जीवन परिवर्तन की दिशा पर चल पड़ता है। एक बार भी एक झलक मिल जाए भक्ति की, फिर व्यक्ति के जीवन में समष्टि उतर आती, तृप्ति झलकती है, कदम कदम पर आनंद की लहर उठती है। यदि हम प्रेम को जानते ही नहीं होते, तब प्रेम के बारे में चर्चा करना, विचार करना, कुछ कहना सब बेकार है। जैसे कोई बिल्कुल अंधा है व्यक्ति, तो उसको रोशनी के बारे में बताना जितना मुश्किल है, या कोई बहरा है उसको संगीत के बारे में समझाना मुश्किल है, करीब करीब असंभव है। इसी तरह यदि हम प्रेम को जानते ही नहीं होते, उसके बारे में कहना, बताना, चर्चा करना, विचार करना सब बेकार। हम प्रेम को जानते हैं, या ऐसा कहें प्रेम को हम महसूस करते हैं जीवन में, मगर उसके बारे में गहराई में उतरे नहीं। हमारे जीवन में प्रेम एक छोटे से कुएं जैसे है। तो एक कंकड़ पत्थर भी उसमें डालो तो एकदम नीचे का मिट्टी ऊपर आने लगता है। मन यदि सागर जैसे हो, प्रेम इतना विशाल हो, तो पहाड़ भी गिर जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। तो जीवन में प्रेम उदय हो, उसका विशालता अनुभव में आ जाए हमें, तब जीवन सफल हो गया समझना। जरा सोचो ना, मान लो आपको सब कुछ मिल गया जीवन में, प्रेम नहीं है, आप जीना पसंद करते हो? प्रेम अनुभव में पूरी तरह से आ जाए, फिर उसके बारे में व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं, उसके बारे में चर्चा करने की भी जरूरत नहीं। तो गहराई में एक बार भी तुम उसका सांस ले लोगे भक्ति की, फिर भक्ति क्या है बताने की कोई जरूरत नहीं। मगर एक धुंधला सा अनुभव है, मगर पूरा पता नहीं है, समझ में नहीं आई, तब नारद महर्षि कहते हैं अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब हम भक्ति की चर्चा करते हैं। कब? जब हम जानते हैं प्रेम क्या है, जब हम अनुभव कर चुके हैं जीवन में किसी ना किसी अंश पर
प्रेम और भक्ति को, शांति और तृप्ति को खुद के जीवन में मोड़ के देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं कि हर परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति सब परिवर्तनशील है। सब कुछ दुनिया में बदल रही है, मगर कुछ ऐसा है जो बदलता नहीं है। वो क्या है ये नहीं पता है। हम अपने बारे में भी सोच चुके हैं, अपना सब कुछ बदल रहा है। विचार बदलते हैं और शरीर तो बदल चुकी है। वातावरण में बहुत परिवर्तन है। वह क्या है जो अपरिवर्तनशील है, जो बदला नहीं है? ये खोज की एक आकांक्षा मन में उठे। भाई, जब कुछ सुनने की इच्छा होती हो तब बोलने से फायदा होता है। सुनने की चाह होनी चाहिए, प्यास हो तब पानी पियो तो मजा आता, अच्छा लगता है। ऐसे प्यास हमारे भीतर जग जाए, फिर नारद कहते हैं अच्छा अब मैं बताता हूं भक्ति क्या है। अब उसकी व्याख्या करता हूं। अब तुम ऐसी प्रेम की तलाश में हो जिसका रूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, ये मैं बताऊंगा तुम्हें। ये कहते हैं नारद। नारद माने वह ऋषि जो तुम्हें अपने केंद्र से जोड़ देते हैं, अपने आप से जोड़ देते हैं। नारद महर्षि का नाम तो विख्यात है ना, तो सब सुने हम। जहाँ जाए वहाँ कलह कर देते नारद। कलह भी वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रेमी है। तो कलह वह व्यक्ति कर सकता है जिसके भीतर एक मस्ती है। व्यक्ति जो परेशान है वो कलह नहीं पैदा कर सकता, वो झगड़ा करता है। झगड़ा और कलह में फर्क है, भेद है। जिनकी दृष्टि में समस्त जीवन एक खेल हो गया है, वह व्यक्ति भक्ति के बारे में भी तुमको बताते हैं। भक्ति क्या है? अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब हम भक्ति के बारे में समझाते हैं, कुछ बताते हैं। असल में भक्ति व्याख्या की चीज नहीं है। व्याख्या ना दिमाग की चीज होती है। भक्ति एक समग्र दिल की, प्रेम दिल की होती है। व्याख्या दिमाग की है। आदमी का जीवन पूर्ण तभी होता है जब दिल और दिमाग का सम्मिलन हो। इसलिए वो कहते हैं सिर्फ भाव में बह जाओगे तब भी जीवन पूर्ण नहीं होगा, और दिमाग के सिद्धांतों में, विचारों में उलझे रहोगे तब भी जीवन पूर्ण नहीं होगा। दिमाग से दिल को समझो, दिल से दिमाग को परखो। अथा तो भक्ति व्याख्या सम। अब हम भक्ति के बारे में व्याख्या करते हैं, जिसकी व्याख्या करना करीब करीब असंभव है। उसके बारे में कहना, बताना करीब करीब असंभव है, और सिर्फ वो नारद के लिए संभव है। बहुत से ऋषि हुए हैं इस देश में, उनमें से एक नारद और एक शांडिल्य के सिवा किसी और ने भक्ति के बारे में व्याख्या नहीं करी। उसमें नारद ही भक्ति के प्रतीक है, ताकि वो जानते हैं केंद्र को भी और वो जानते हैं वृत्त को भी। अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब हम भक्ति के बारे में व्याख्या करते हैं। तब बताते हैं सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। अब हम किसी से पूछें भाई ऋषिकेश कहाँ है, तो कोई हरिद्वार जानने वाला होता, वो कहते हैं कि देखो हरिद्वार जानते हो ना, हरिद्वार से 25 किलोमीटर दूर पर ऋषिकेश। उत्तर भारत में है, यूपी में है। कुछ समझाने के लिए भी एक निदर्शन जरूरत है, जिसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। किसी के पास अच्छा ये कहाँ है, दिल्ली कहाँ है,
यूपी हरियाणा के बीच में। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, वह भक्ति क्या है? परम प्रेम, अति प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा है। जब प्रेम क्या है नहीं जानते हैं, भक्ति कैसे समझ सकते? कहते प्रेम तो तुम जानते हो, मां का प्रेम तुमने जाना, पिता का प्रेम जाना, भाइयों का प्रेम जाना, पति पत्नी का प्रेम जाना तुमने, बच्चों के प्रति तुम्हारा प्यार अनुभव में आ गया तुम्हें, वस्तु के प्रति लगाव, व्यक्ति के प्रति लगाव, परिस्थिति के प्रति लगाव, जिससे हम मोहित होकर दुखी हो जाते हैं। इस प्रेम को जानने पर कहते हैं इस प्रेम का ही पराकाष्ठा है भक्ति। एक प्रेम वात्सल्य, दूसरा प्रेम स्नेह कहते हैं, तीसरा प्रेम को कहते हैं प्रीत, अलग अलग गौरव, इस तरह से अलग अलग नाम से हम प्रेम को जानते हैं। उस सब तरह का प्रेम से परे जो एक प्रेम है उसी को भक्ति कहते हैं। और ये सब प्रेम को अपने में समेट के जो निकली है एक पूर्ण रूप से जीवनी ऊर्जा, जीवनी शक्ति, वही प्रेम है। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। अक्सर क्या होता है, प्रेम तो होता है हमें, मगर वह प्रेम बहुत शीघ्र ही विकृत हो जाता है, उसका मौत हो जाता है। प्रेम जहां ईर्ष्या बनी तो प्रेम का मौत हो गया, वहां पर ईर्ष्या में बदल गई वो प्रेम। जहां प्रेम लोभ हुआ तो प्रेम खत्म हो गया, प्रेम द्वेष बन गया। प्रेम हमारे जीवन में मरणशील रहा है हमेशा, इसीलिए समस्या है। आप किसी से भी पूछो क्या कहते हैं, आप अपने लिए जी रहे हो क्या? नहीं कहेंगे, नहीं हम अपने माँ बाप के लिए जिएंगे, पति पत्नी के लिए जी रही हैं। तो पत्नी से पूछो तो किस लिए जी रही है? अरे मेरे लिए क्या, मुझे क्या चाहिए, मैं तो अपने पति के लिए, बच्चों के लिए जी रही हूँ। तुम बच्चों से पूछो, हम माँ बाप के लिए जी रहे हैं। माँ बाप से पूछो, हम बच्चों के लिए जी रहे हैं। सब एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, फिर भी कोई नहीं जी रहा है। इतना कोलाहल, इतना परेशानी, इतनी बेचैनी जीवन में, क्यों? प्रेम की मौत हो गई। मगर परम प्रेम का स्वरूप क्या है? कहते हैं अमृत स्वरूपाचा। भक्ति ऐसा प्रेम है जिसका कभी मृत्यु नहीं, जो मरता ही नहीं। दिन भर दिन भक्ति की वृद्धि होती है, भक्ति कभी मरती नहीं है। इसलिए उसको कहा है कि सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाश्चा, जो कभी मरती नहीं, इसका मृत्यु नहीं, मौत नहीं। जिसको जानने से क्या होगा? यम लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। भक्ति पाके क्या करोगे तुम जीवन में? क्या होता है? कहते हैं सिद्धो भवति, कोई कमी नहीं रह जाएगी तुम्हारे में। भक्तों के जीवन में कोई कमी नहीं होती, किसी भी चीज की कमी नहीं होती, किसी भी गुण का कमी नहीं होगा। सिद्धो भवति अमृतो भवति। जो अमृतत्व को जान लिया उसके जीवन में अमृतत्व पनप गया। जब हम क्रोधित होते हैं एकदम क्रोध में ही हो जाते हैं, खुश होते हैं तो फिर वो खुशी हमारे में इतनी चाह जाती है, खुशी से भर जाते हैं। हम कहते हैं ना, हम खुशी से भर गए। इसी तरह अमृतत्व को, भक्ति को जानते ही लगता है कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, मैं वही हूं, मुझे कभी मौत हुई नहीं और ना ही होगी। मन समेट कर अपने आप में डूब गया।
तो जो रहा वो एक विशाल गगन जैसा हमारी सत्ता। कभी गगन का मृत्यु देखा है, सुना है? मृत्यु शब्द ही मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है। मिट्टी परिवर्तनशील है, आकाश नहीं। मन पानी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा पानी बहता है वैसे मन भी बहता है। इस शरीर में कहते हैं जल तत्व 60% जल तत्व पानी है। वैसे आज के विज्ञान में ये बात सिद्ध हुई है कि शरीर में 98% आकाश तत्व है। जो बची हुई 2% है उनमें 60% पानी जल तत्व। इसी बात को हमारे पुराने ऋषियों ने भी कहा। मृण्मय शरीर मौत के अधीन है, मगर चेतना ये अमर है। प्रेम चमड़ा है या चेतना? क्या है प्रेम? यदि प्रेम सिर्फ मिट्टी होता तो वो अमृतत्व में नहीं ले जा सकता, भक्ति तक नहीं पहुंचा सकता।